हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 10 भारत गौरव, इसके अभ्यास कार्य को पढ़ने वाले हैं। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? तो भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है। तो भारत में हिमालय के समान बहुत ही सुंदर पर्वत है, गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसीलिए इसको प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है। सेकंड है, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? तो भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसीलिए इसे वृद्ध कहा है। थर्ड है, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। नेक्स्ट है, आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे? तो आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे। नेक्स्ट है, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? तो आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। नेक्स्ट है, आर्यों की क्या विशेषताएं रही हैं? आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं, वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना उनको पसंद नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? तो गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यह ऋषियों की पावन भूमि है। भारत ही संसार का सिरमौर है, भगवान की बनाई हुई भवभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है। यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है। आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। तो गुप्त जी कहते हैं कि भारत जो है वो प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यह ऋषियों की पावन भूमि है, भारत ही संसार का सिरमौर है, श्रेष्ठ है। भारत की बनाई हुई जो भवभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष में ही है, भगवान की, और यहाँ सबसे पहले निवासी आर्य हैं और यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि जिसको कहा जाता है। आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल के बारे में शिक्षा दी थी। तो इस प्रकार से भारत के गौरव को हमारे सामने कवि ने रखा है। नेक्स्ट है, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं हैं। तो गुप्त जी के अनुसार जो भारतवासी हैं वो आर्यों की ही संतानें हैं। एक समय ऐसा था जब आर्य विद्या कला कौशल में सबसे ज़्यादा आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनसे अच्छा किसी का भी ज्ञान नहीं था, परंतु आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरीके से पीछे हो गए हैं, पिछड़ गए हैं, फिर भी वे अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्श को अभी भी अपनाते हैं और भूले नहीं हैं। नेक्स्ट है, योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें फर्स्ट है, भारत को डैश कहा गया है? ऋषि भूमि, तपोभूमि या वीर भूमि? तो इसका होगा ऋषि भूमि।
सेकंड है वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का डैश है, तिलक, आभूषण या सिरमौर। तो सही आंसर है सिरमौर। विधि ने डैश का विस्तार यहीं से किया है, नर सृष्टि, जीव सृष्टि, पशु सृष्टि। तो नर सृष्टि इसका सही आंसर है। भारत के निवासी डैश हैं, मंगोल, आर्य या शक। तो इसका सही आंसर होगा आर्य। नेक्स्ट है आर्यों की संतान की आज डैश हो गई है, अधोगति, उन्नति या अवगति। तो ये इसका सही आंसर होगा अधोगति। नेक्स्ट है क विभाग को उचित ख विभाग के साथ जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए। फर्स्ट है वृद्ध भारत ही संसार का डैश सिरमौर है, वृद्ध भारत ही संसार का थर्ड सिरमौर है। विद्या कला कौशल के प्रथम आचार्य आर्य हैं, संपूर्ण देशों से अधिक भारत का उत्कर्ष है, भगवान की भवभूति का प्रथम भंडार है, भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, भारत के निवासी आर्य है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है वृद्ध भारतवर्ष संसार का सिरमौर है। तो सिरमौर का अर्थ होता है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाईं और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारे देश संसार को सुख, शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को सराह रही है कि कैसे सिरमौर का अर्थ होता है श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल से ही यहाँ ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत आगे रहा है और यह अनेक विद्याओं और अनेक कौशलों में इन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया है। इस देश ने संसार को सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया है। आज भी हमारा देश भारत संसार को सुख, शांति और मानवता का संदेश देता है और इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व को किस प्रकार से वो शांति बनाए रखने के लिए संदेश देता है। संदेश को हर दुनिया में हर एक देश सराहते हैं। सेकंड है भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भवभूतियाँ अर्थात संसार के वैभव के उपकरण, सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यही विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का उपयोग भी यहीं से आरंभ हुआ है। चाहे वो सोना, चांदी, हीरे, मोती हो, बहुमूल्य पदार्थ का सबसे पहले भारत ने ही पता लगाया और रेशमी वस्त्र बनाने की कला भी यहीं विकसित हुई है। तो ये सिर्फ ज्ञान और विज्ञान में नहीं बल्कि वैभव के उपकरणों में भी आगे है और इसका यहीं से आरंभ हुआ। नेक्स्ट है विरुद्धार्थी शब्द बताइए अर्थात विलोम। फर्स्ट है अधोगति, अधोगति का होगा ऊर्ध्व गति। सेकंड है वृद्ध, वृद्ध का विलोम होगा युवा। पुरातन का नूतन, प्रथम का अंतिम, विस्तार का संकुचन, पुण्य भूमि का पाप भूमि, उत्कर्ष का अपकर्ष, उच्च का निम्न। तो एग्ज़ाम में विरुद्धार्थी हो या विलोम शब्द लिखे हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो हमें उस जो भी शब्द दिए गए होंगे उसका ऑपोजिट वर्ड शब्द हमें लिखना है। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द बताइए। फर्स्ट है हिमालय, हिमालय का पर्यायवाची है हिमगिरी। गंगा, भागीरथी, गिरि, गिरि जिसे हम पर्वत भी कहते हैं, भूमि अर्थात धरा, विश्व अर्थात संसार, मदिरा जिसे हम शराब इसका पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो ये जो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, पर्यायवाची दिया हो या समानार्थी दिया हो, दोनों में हमें सेम मीनिंग वाले शब्द ही लिखने हैं। तो
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।